हेलो लर्नर्स, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ फ्लोइंग प्रॉब्लम्स के, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट, और हम लोग को सॉल्यूशन निकालना है यदि एग्जिस्ट करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यदि हम लोग एक न्यूमरेटर में मतलब अंश ऊपर वाले में जोड़ते हैं और एक सब्ट्रैक्ट करते हैं नीचे से, अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 और फ्रैक्शन घट के 1 हो जाता है। इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, ये 1/2 हो जाता है यदि केवल हम लोग एक जोड़ते हैं डिनोमिनेटर में। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, हम लोग को बताना है फ्रैक्शन क्या होगा। तो लेट द न्यूमरेटर बी, न्यूमरेटर को हम लोग x मान लेते हैं। ऑल्सो लेट द डिनोमिनेटर बी, अब हम लोग डिनोमिनेटर को y मान लेते हैं। तो इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यदि हम लोग केवल न्यूमरेटर में 1 जोड़ते हैं, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 माइनस करते हैं, फ्रैक्शन घट के 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन लिख देंगे, फ्रैक्शन इक्वल्स टू x/1 x/y। अब न्यूमरेटर में हम लोग क्या जोड़ रहे हैं 1, व्हेन वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 to the denominator, सब्ट्रैक्ट 1 टू द डिनोमिनेटर, एक जोड़ते हैं न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन बिकम्स 1, देन फ्रैक्शन बिकम्स 1, फ्रैक्शंस 1 हो जा रहा है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे x/y। अब न्यूमरेटर के साथ हम लोग 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर से 1 माइनस करते हैं, तो फ्रैक्शन 1 हो गया। तो x + 1 इक्वल्स टू y - 1, ये x - y इधर हो जाएगा, x - y इक्वल्स टू ये -1 है और ये वाला भी प्लस है तो इधर आके माइनस। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x और -y इक्वल्स टू -2, ये वाला हो गया हम लोग का। उसके बाद से हम लोग का दिया है इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, ये 1/2 हो जाता है केवल हम लोग 1 डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रैक्शन था हम लोग का, फ्रैक्शन था x/y। अब हम लोग x/y और डिनोमिनेटर में केवल हम लोग 1 ऐड करते हैं, इफ़ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब हम लोग डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 1/2 बिकम्स हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x, ये x है तो ये तो 2 है, तो यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई कर 2x y + 1 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2x और -y इक्वल्स टू 1। अब ये वाला इक्वेशन सेकेंड हो गया, ये वाला इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट, और ये वाला हम लोग का इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखते हैं। तो x - y इक्वल्स टू -2, इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम लोग इक्वेशन सेकेंड लिखते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड 2x और -y इक्वल्स टू 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं इसके माइनस कर देते हैं, तो माइनस हो जाएगा, ये साइन चेंज प्लस और ये वाला माइनस, ये से ये कैंसिल, तो ये हो गया -x, ये हो गया -3, x से x कैंसिल, तो x इक्वल्स टू 3 एंड फॉर द वैल्यू ऑफ y, फॉर द वैल्यू ऑफ y, अब हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं। तो x 3 है तो 3 - y इक्वल्स टू -2, तो ये वाला इधर आ जाएगा, तो 3 + 2 इक्वल्स टू y, तो 5 इक्वल्स टू y। हैंस द फ्रैक्शन इज 3/5। थैंक यू। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 5 साल पहले नूरी थी वो 3 टाइम्स थी, मतलब थ्राइस में 3 टाइम्स होता है सोनू से। 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी हो जाएगी ट्वाइस, मतलब सोनू से 2 टाइम्स हो जाएगी।
तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू कितने एज के हैं, तो लेट द परसेंटेज एज ऑफ नूरी बी एक्स, ऑल्सो लेट द परसेंटेज एज ऑफ सोनू बी वाई। तो 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो, अब 5 साल पहले, तो द एज ऑफ नूरी वाज, द एज ऑफ नूरी वाज, तो नूरी का एज हो जाएगा x-5 एंड ऑल्सो द एज ऑफ सोनू वाज, द एज ऑफ सोनू वाज, तो ये हो जाएगा y-5। अब 5 ईयर्स एगो नूरी विल बी थ्राइस एज ओल्ड सोनू, नूरी 3 टाइम्स हो जाती है सोनू से, तो हम लोग का x-5 ये नूरी का एज हो गया और इधर सोनू का एज है। अगर हम सोनू में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब जाके दोनों साइड सेम हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो x और -5 इक्वल्स टू 3y और -15, तो इधर x और इधर माइनस हो जाएगा, तो x और -3y इक्वल्स टू, ये इधर -15 है और ये इधर आ गया तो -15 और +5, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x और -3y, फिर इसी को इधर बनाते हैं इक्वल्स टू -10। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट फॉर केस सेकंड। अब केस सेकंड देखते हैं, फॉर केस सेकंड। अब केस सेकंड देखते हैं, तो 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू, नूरी ट्वाइस हो जाती है सोनू के, तो 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर द एज ऑफ नूरी विल बी x + 10, also the age of Sonu will be y + 10। अब हम लोग का क्या करना है, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी है ट्वाइस हो जाती है सोनू के से, यदि हम लोग सोनू में ट्वाइस कर देते हैं तो नूरी के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, तो x + 10 इक्वल्स टू y और +10। अब हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x + 10 इक्वल्स टू 2y और +20, तो x - 2y, x और -2y, ये वाला इधर जाके माइनस कर जाएगा तो 10, ये वाला हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को इस पर लिख लेते हैं, उस वजह से बनाते हैं, तो यहाँ पे दिया x और -3y इक्वल्स टू -10, और यहाँ पे है x - 2y इक्वल्स टू 10, x - 2y इक्वल्स टू 10। अब हम लोग क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस और माइनस, ये से ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -y, ये वाला हो गया -20, तो y की वैल्यू क्या हो गई 20, y इक्वल्स टू 20। अब फॉर द वैल्यू ऑफ x, फॉर द वैल्यू ऑफ, अब हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर दें x - 3y इक्वल्स टू -10, x - 3y इक्वल्स टू -10। अब x की वैल्यू निकालना है, तो x और y की वैल्यू कितनी है हम लोग पास 20, तो -3 × 20 इक्वल्स टू -10, तो x और -60 इक्वल्स टू -10, तो x इक्वल्स टू -10 और +60 इक्वल्स टू 50, ये वाला हो गया। तो द एज ऑफ सोनू, पहले नूरी का x माने थे ना, तो द एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज है ना, तो द एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर्स, ऑल्सो द एज ऑफ सोनू इज 20 ईयर्स। अब यहाँ पे हम लोग आंसर लिख देते हैं,
यहाँ पे दिया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज़ 9, मतलब 2 डिजिट नंबर का अगर सम करते हैं ना तो वो 9 होता है, केवल डिजिट्स का। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द डिजिट्स। अगर इस नंबर के अगर 9 टाइम्स करते हैं तो ये ट्वाइस हो जाता है इसको रिवर्स करने पे। फाइंड द नंबर, तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं लेट द टेंस प्लेस be x, also let the ones place be और टेंस प्लेस को हम लोग x मान लिए, वंस प्लेस को y, तो हमारा नंबर हो जाएगा 10x और प्लस y। लेकिन यहाँ पे हम लोग का दिया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, मतलब 2 नंबर का डिजिट्स का केवल ऐड 9 है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट। और केस सेकंड दिया हम लोग के पास ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब जो नंबर है ये इसके 9 टाइम्स है ट्वाइस द रिवर्सिंग द डिजिट्स। यदि हम लोग डिजिट्स को रिवर्स करते हैं, पहले हम लोग डिजिट्स को रिवर्स करके नंबर बना लेते हैं। व्हेन वी रिवर्स द डिजिट्स, रिवर्स द डिजिट्स, अब हम लोग रिवर्सिंग कर रहे हैं डिजिट्स का, तो ये वाला है 10x प्लस वाई ना, तो ये इसका नंबर हो जाएगा 10y प्लस एक्स। टेन वाई प्लस एक्स ये नंबर हो गया। और फर्स्ट नंबर हम लोग का ये है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ये नंबर जो हम लोग का आया है इसका 9 टाइम्स करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 9 इंटू 10x और प्लस वाई इक्वल्स टू इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द डिजिट्स। और ये ट्वाइस हो जाता है, जो नंबर्स आया है उसको रिवर्स करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 2 इंटू 10y और प्लस एक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 इंटू 10x इंटू, तो ये हो जाएगा 90x आ प्लस 9y इक्वल्स टू 20y आ प्लस 2, तो ये वाला हो जाएगा, तो इसमें से ये वाला माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये लो हम लोग का 2x है, 2 इंटू एक्स 2x, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो 90x और माइनस 2x इक्वल्स टू 20y आ माइनस 9y, तो ये हो जाएगा 88x इक्वल्स टू 20 में से 9 गया तो 11y, ये से ये 8 टाइम्स में, तो मीन्स हम लोग लिख सकते हैं 8x इक्वल्स टू y। अब हम लोग क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये वाला हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को कंपेयर करके एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। फॉर इक्वेशन फर्स्ट, अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है और 8x और माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे ये से ये कैंसिल, तो ये हो गया 9x इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू 1 फॉर द वैल्यू ऑफ y। अब हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं, फॉर द वैल्यू ऑफ y। अब हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे x की जगह पर क्या रखते हैं, जो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है x की जगह पे, तो x की जगह पे हम लोग 1 रखते हैं, या फिर यहाँ पर भी रख के आप बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं पे रख लेते हैं हम, क्या कहोगे, तो 8 इंटू 1 और माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया 8 इक्वल्स टू वाई, मीन्स वाई की वैल्यू हम लोग के पास क्या हो गई 8, वाई की वैल्यू 8 और x की वैल्यू 1। तो हम लोग को क्या पूछा है, फाइंड द नंबर, हम लोग को नंबर निकालना है। तो नंबर हम लोग का क्या आया था 10x प्लस वाई, तो नंबर हमारा नंबर था आवर नंबर, ये वाला 10x प्लस वाई था। तो हम लोग x की जगह पे जो वैल्यू आया वो रख देते हैं और y की जगह पे जो वैल्यू थी वो रख देते हैं। सो द वैल्यू ऑफ x 1 and the value of y, the value of y 8, so our number becomes
एक्स की जगह पे 1 और वाई की जगह पे, तो ये हो जाएगा 10 × 1 + 8 यानी कि 18 आंसर। बड़ा मीना वेंट टू अ बैंक, मीना है वो एक बैंक में जाती है टू विड्रॉ Rs 2000 और विड्रॉ करने के लिए 2000 रुपया, मतलब 2000 निकालने के लिए। सी आस्क्स टू द कैशियर, वह कैशियर से आस्क करती है, पूछती है हर Rs 50 रुपीज़ एंड 100 नोट्स ओनली, उसको केवल 50 रुपये और 100 रुपये के नोट्स चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स ऑल, मीना प्राप्त करती है 25 नोट्स ही केवल। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ Rs 50 एंड 100 रिसीव्ड, हम लोग को बताना है कि वह 50 और 100 की नोट्स कितनी ले पाती है, मिल पाता है उसको। लेट द नोट्स ऑफ 50 सी गॉट, उसने नोट्स ऑफ 50 सी गॉट की है, एक्स मान लेते हैं। एंड लेट, ये नोट्स है, लेट द नोट्स ऑफ रुपया 100 सी गॉट बी वाई, इसको वाई मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, तो ये इसको दोनों मिला के कितना प्राप्त हुआ 25। तो सी गॉट टोटल नोट्स, तो टोटल नोट्स कितना है, x + y = 25। ये हम लोग का हो गया इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लोग को बनाना है कि यदि ये नोट्स अगर 50 और 100 का लेती है तो ये कितना होगा, सी गॉट। तो अब 50 का नोट्स हम लोग का हो जाएगा 50x और 100 का हो जाएगा 100y, और ये दोनों का मिला के कितना है टोटल 2000, तो 2000 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसमें से हम लोग 50 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस नहीं 50 अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो ये 2y, और ये हो गया 50, यहाँ पे अगर 50 इंटू और ये कितना 50 इंटू अगर 40 कर देते हैं तो 2000 हो जाएगा। ये से ये कैंसिल, मीन्स x + y = 2y = 40, तो यहाँ पे x + 2y = 40, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो x + y = 25 एंड x + 2y = 40। अब हम लोग इसका साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये से कैंसिल, तो -y = -15, ये से ये कैंसिल, मीन्स y = 15। अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ x, फॉर द वैल्यू ऑफ, अब हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं, तो y कितना है हम लोग का 15, तो x + 15 = 25, तो यहाँ पे x = 25 - 15 that is 10। here she got, उसने प्राप्त करती है कि 25 की नोट्स कितना है, 25 की नोट्स 50 का नोट्स प्राप्त करती है वो 10 एंड 100 की नोट्स प्राप्त करती है वह 15, दोनों आंसर। थैंक यू। तो यहाँ पे लिखा है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड फॉर फर्स्ट 3 डेज, मतलब एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, वहाँ पे फर्स्ट 3 डेज़ के लिए फिक्स चार्ज है एंड एडिशनल चार्ज फॉर डे आफ्टर, एडिशनल चार्ज हैं यदि ये डे आफ्टर करते हैं। सरिता पेड Rs 27, सरिता पेड करती है 27 रुपया एंड केप्ट फॉर 7 डेज, और 7 दिन के लिए रखती है। वाइल शशि पेड Rs 21, या और शशि 21 रुपया पेड करता है एंड सी केप्ट फॉर दी 5 डेज, और 21 रुपया पेड करता है और 5 दिनों के लिए रखता है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर द एक्स्ट्रा डेज, हम लोग को फिक्स चार्ज बताना है और चार्ज बताना है एक्स्ट्रा डेज के लिए कितना होगा। तो मान लेते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज
x also let the charge for each extra days be y। फिक्स्ड चार्ज हो गया x और एक्स्ट्रा चार्ज के लिए y मान लिया हम लोग, तो वो 7 दिन के लिए रखता है, मतलब सी केप्ट फॉर इट 7 days एंड पेड 27, मतलब वो 7 दिनों के लिए रखता है और पेड करती है कितना 27। यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाए कि ये कौन लड़का है चाहे लड़की, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हम लोग क्वेश्चन बनाने से मतलब है। तो सरिता पेड Rs27 एंड केप्ट फॉर 7 days, सरिता वो पेड करती है 27 रुपया और 7 दिनों के लिए रखती है। तो यहाँ पे हो जाएगा x मतलब 3 और बचा कितना 4, तो 4y इक्वल्स टू 27। ये केस फर्स्ट हो गया। 4 केस सेकेंड। अब शशि के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो शशि पेड Rs21, शशि वो 21 रुपये पेड करती है एंड केप्ट इट फॉर 5 days और 5 दिनों के लिए इसको रखती है। तो x और प्लस मतलब x 3 हो गया और कितना 2 days एक्स्ट्रा है, तो 2y इक्वल्स टू कितना पेड करती है 21। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये वाला हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 4y इक्वल्स टू 27 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। तो ये वाला हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये x कैंसिल, ये हो गया 2y इक्वल्स टू ये कितना हो गया 6, तो 2 3 जा 6, तो y इक्वल्स टू 3। y की वैल्यू हम लोग को 3 आ गई, तो हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ y, अब y इसमें पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू हम लोग के पास 3 हो गई। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में कर लिया जाए, सेकंड में फर्स्ट में कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, तो x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, तो x और प्लस 4 इंटू वाई के जगह पर 3 इक्वल्स टू 27, तो x प्लस 12 इक्वल्स टू 27, तो x इक्वल्स टू 15। ये वाला जाके इधर माइनस कर दिया, ये आंसर। मतलब कि हम लोग का जो फिक्स्ड चार्ज है वो हो गया 15 एंड द चार्ज फॉर एडिशनल डेज इज 3। यहाँ पे लिख देंगे द फिक्स्ड चार्ज is 15 and the additional charge is 3 and the additional charge is ₹3। आंसर। थैंक यू लर्नर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।